हाँ तो नमस्ते जी। 2027 में बिहार मैट्रिक फाइनल परीक्षा देने जा रहे हैं, तो इस वीडियो को जरूर देख कर जाइएगा। भले अभी आपके पास समय नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी लाइक करके वीडियो को सेव कर लीजिए। जब आपके पास आधा घंटा या 40 मिनट जब समय रहेगा तब ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और इसमें जो जो ऑब्जेक्टिव करा रहा हूँ उसे कर लीजिएगा। परीक्षा में बार बार आने वाला ये सवाल लाया हूँ, जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, मैं इसे चुन चुन कर लाया हूँ। तो अभी समय नहीं है तो अभी मत देखिए वीडियो, लाइक कर लीजिए, इसे बाद में देख लीजिएगा जब आपके पास टाइम होगा तो। ठीक है। यदि देख रहे हैं तो पूरा अंत तक देखिएगा, एक एक कॉपी पर नोट कर लीजिएगा जो जो नहीं आएगा। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आपको 100% गारंटी देता हूं, अगर कोई भी साल के क्वेश्चन बैंक उठाकर लगाइएगा, कोई भी साल के 21, 22, 23, 24, 25, 26, यहाँ तक 27 में भी आएगा, तो उसमें आपका 20 अंक खाली इसी ऑब्जेक्टिव में से पूछेगा, बशर्ते मान चेंज रहेगा। इसीलिए पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। मैं साफ साफ बता दे रहा हूँ, 2 के जगह पर 4 रहेगा, 4 के जगह पर 5 रहेगा, इस तरह क्वेश्चन आ सकता है। ना तो सारा का सारा यही ऑब्जेक्टिव आने वाला है। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं, यदि चैनल पर नए हैं तो अवश्य इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और लाइक कर लीजिएगा, परीक्षा के अंतिम घड़ी में आपको मदद करेगा। ठीक है, तो आइए करते हैं वीडियो को स्टार्ट, और शेयर भी कर दीजिएगा, अभी नहीं पूरी वीडियो देखने के बाद। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा इसीलिए मैं कह रहा हूँ बाद में देख लीजिएगा, लेकिन पूरी वीडियो अंत तक देखिएगा। तो चलिए देखते हैं पहल का ऑब्जेक्टिव क्या है। क्या ऑब्जेक्टिव देखिए, रूट cos 30, इसमें से बताना है कौन हल होगा। इसे हल करने पर देखिए 2 है तो 2 cos 30 डिग्री का मान क्या होता है बाबू, रूट में 3/2। अब देखिए, अब 2 को मैं रूट गुणे 2 लिख सकता हूँ। 2 से 2 का हो गया, कैंसिल हो गया, तो हम लोग के का पास बच गए √3 और बाटा में √2। ऐसा तो ऑप्शन कहीं पर नहीं दिया है, तो इस तरह दे दिया है √2 बाटा में √3। ये पेपर में आया हुआ सवाल है, इसीलिए इसे ध्यान से करिएगा। अगला सवाल देखिए, पाई एक है, तो याद रखिएगा पाई एक बाबू अपरिमेय संख्या है, लेकिन यहीं पर पूछ देगा पाई का मान, तो याद रखिएगा पाई के मान होता है 22.7, है 3.14 का होता है बाबू, 3.14। इसीलिए ये कैसी संख्या हो जाएगा, परिमेय संख्या, लेकिन पाई कैसा हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। 3 नंबर सवाल देखिए, पिछले कई वर्षों से ये सवाल पूछ रहा है, खाली यहाँ पर समीकरण बदल रहा है, ना तो सेम टू सेम क्वेश्चन यहीं आ रहा है, ना तो एक की जगह पर 2 कर रहा है, ना तो क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। देखिए कैसे करना है, कह रहा है जहाँ x है वहाँ पर -1 धरना है। तो देखिए 2 है तो 2 x भी रख दिए, -1 का स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है 3 गुणे 1 प्लस 5। 2 है तो 2, 1 का स्क्वायर करिएगा, 1 घटाव का चिन्ह, 3 में 1 ले गुणा करिएगा, 3 प्लस 5। अब देखिए जोड़ देंगे तो 2, 3 और 5, ये भी प्लस में है, ये भी प्लस में है, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 7, और 7 में से 3 घटाएंगे तो कितना बच जाएगा बाबू 4। आना तो यहीं पर घटा सकते हैं, 2 है तो 2, 5 में ले 3 जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 2, 2, 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 4। तो इसका राइट आंसर कितना हो गया बाबू, तो 4 ऑप्शन सही हो गया। चलिए तो 4 नंबर सवाल देखिए, ये सवाल कभी कभार पूछ देता है लेकिन ये हल्का सवाल है। देखिए कह रहा है बहुपद का शून्यक है, तो x² -3 बराबर डाल दीजिए 0। ये माइनस में है, उधर जाएगा तो काम में हो जाएगा बाबू प्लस में। आप जानते हैं इधर से स्क्वायर हटता है तो उधर का लगता है रूट, और जो संख्या रूट में होती है प्लस और माइनस का में होती है, दोनों में होती है। तो
तो इसीलिए इनका ए ऑप्शन का हो गया, सही हो जाएगा। लेकिन ये सवाल बाबू प्रथम पाली में ना तो द्वितीय पाली में हर साल पूछता है, बशर्ते ये मान चेंज रहता है। इसीलिए इस वीडियो को देखिए, कह रहा है सार्वंतर निकालने के लिए। सार्वंतर मतलब डी कह रहा है, तो डी बराबर कैसे निकलता है बाबू, A2 माइनस A1। तो पहिलका संख्या को कहते हैं A1 और दूसरका को कहते हैं A2, तीसरका को कहते हैं A3। A2 के मान कितना है बाबू 5/2 घटाव के चिन्ह। A1 का मान कितना है 2, नीचे कुछ नहीं है। एलसीएम लीजिएगा तो 2 हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, यहाँ पर चल जाएगा 2। 5 में से 4 घटेगा तो 1/2। 1/2 कहाँ पर है, प्लस में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, बी हो गया। अब चलिए, ये सवाल बाबू सबसे इम्पोर्टेंट, जरूरी, महत्वपूर्ण सवाल है। ये सवाल इस साल 2026 के पेपर में विश्वास नहीं है तो जाकर देखिएगा, 2 नंबर में आया था यही सवाल बनाने के लिए। लेकिन मैं आपको 1 नंबर में बनाने सिखा दूंगा। 1 नंबर में, 2 नंबर में हर साल आता है, इसीलिए इसे ध्यान रखिए। देखिए क्वेश्चन दिया है 3 तथा 4 शून्यक वाले द्विघात बहुपद हैं। तो देखिए पहिल का संख्या दिया है अल्फा और दूसर का संख्या दे दिया है बीटा। बीटा बराबर 4। तो द्विघात सूत्र बराबर होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अब देखिए x² है तो x² घटाव के चिन्ह, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 3 और 4, x प्लस 3 गुणे 4। अब देख लिए सवाल का हो जाएगा, x² है तो x² माइनस 4 को 3 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7x और गुणा करेंगे तो 12। इसका राइट आंसर क्या आ गया बाबू, x² माइनस 7x प्लस 12। आसान सवाल था, इसीलिए इसे ध्यान से करिएगा। ये सवाल बहुत बार पेपर में पूछ दिया है। 7 नंबर सवाल देखिए, ये भी सवाल पिछले कई वर्षों से पूछा रहा है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। ये तो 2 नंबर में भी आता है कभी कभार, लेकिन 1 नंबर में आया है। तो देखिए क्या कह रहा है, द्विघात समीकरण 9x² प्लस 7x माइनस 2 का विवेचक निकाले। तो आप जानते हैं पहिलका को क्या कहते हैं, ए बराबर कितना दिया है 9, दूसर का बी जो x के जरिए होता है, और सी बराबर हो जाएगा -2। तो क्या कह रहा है, विवेचक बराबर सूत्र होता है d बराबर b² माइनस 4ac। बी का मान कितना दिया है बाबू 7 का स्क्वायर और -4। ए का मान कितना दिया है 9 और गुणे 2। अब देखिए 7 का क्या होता है बाबू, तो 49, नचे का 36 दूनी यहाँ पर हो जाएगा 72। तो यहाँ पर हो जाएगा 49 और -72। घटा दीजिएगा तो कितना बच जाएगा बाबू, तो -23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, तो -23 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इस सवाल को बाबू मैं 100% आपको गारंटी दे सकता हूँ। ऐसा कुल सवाल पेपर में बहुत बार पूछ रहा है, कभी कभी 13 के जगह पर 14, 15, 72, 80, 90 तक सवाल पूछा हुआ है। लेकिन इस सवाल को बड़ी ध्यान से सीखिएगा, परीक्षा के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, ये सवाल कई बार पिछले वर्ष पूछा हुआ है, हर साल पेपर में पूछता है। कह रहा है 13वां पद निकाले, तो आप सूत्र जानते हैं ए, एगो कम कर लिख देना है 12d। ठीक है, ए का मान कितना दिया है बाबू 3 प्लस 12 है तो 12। डी का मान कितना दिया है, तो आप डी के मान क्या जानते हैं A2 माइनस A1। तो इसे कहते हैं A2 इसे कहते हैं A1। तो 8 में से 3 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 5। देखिए 3 है तो 3, 12 5 कितना होता है 60, जोड़ देने पर कितना आ जाएगा भैया, तो आप कहिएगा 60 आ जाएगा, सॉरी 63 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया, 63 ऑप्शन सही हो गया। बहुत बार पेपर में पूछा हुआ है, इसीलिए मैं इस क्वेश्चन को भी लाया हूँ।
अब देखिए चतुर्थांश से भी क्वेश्चन आता है, हर साल आता है, इस साल भी आया है, ऐसा कोई पेपर नहीं है जिसमें ये सवाल आया है। तो तृतीय चतुर्थांश कह रहा है, तो आप जानते हैं तृतीय में माइनस माइनस होता है। अब देखिए मूल बिंदु का नियामक का होता है बाबू, तो आप जानते हैं 0 0 होता है। मूल बिंदु एक्स वाई के दूरी निकाले तो ये सूत्र हो जाएगा, खुद सूत्र पूछ दिया है। तो अभी तक आपका 11 ठो ऑब्जेक्टिव में कैसा लगा? यदि बाबू 11 ठो ऑब्जेक्टिव बना रहे हैं तो समझिए आपका गणित में अच्छा अंक आएगा। और यदि नहीं बना पा रहे हैं तो कोई बात घबराइए मत, इस वीडियो को देखिए, नहीं आ रहा है सीखिए, मैं आपको ध्यान से सिखा रहा हूँ। और नहीं समझ में आ रहा है तो ये तो ऑफलाइन क्लास नहीं है, तो एक बार नहीं बुझाया तो छोड़ देंगे, कमेंट करिएगा तो मैं फिर से बताने का प्रयास करूँगा, इस पर और एक वीडियो ला दूंगा। आप खाली कहिए तो सीखने पर राजी रहिएगा, मैं सिखा दूंगा, है ना। तो वीडियो को 1 से 2 बार अवश्य देख लीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला सवाल क्या है। तो आगे वाला सवाल देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है टाइन थीटा और कॉट थीटा में किसका मान बराबर होता है? तो आप जानते हैं 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? तो 1 होता है। इसे काट देंगे तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। अब देखिए साइन थीटा बराबर दिया है 24/25, तो टाइन थीटा कह रहा है। तो 25 और 24 का आधार कितना निकलता है? 5। तो टाइन थीटा बराबर सूत्र कितना होता है? लंब। लंब कितना है? 7 निकलता है। आधार कितना निकलता है बाबू? 7। इसका आधार कितना आ गया है बाबू? तो आप कहिएगा 7, तो 24/7 इसका राइट आंसर ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है, तो आप जानते हैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1। तो साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। इधर से स्क्वायर हटा है तो इधर का चक जाएगा? रूट हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू? तो आप जानते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ये सवाल कंफ्यूज करने वाला है, इसीलिए ध्यान से देखिएगा। निम्न में से कौन एक बराबर नहीं है? निम्न में एक बराबर कौन नहीं है बाबू? तो इसके बराबर जानते हैं 1 होता है, इसके बराबर 1 होता है, इसके बराबर 1 होता है, लेकिन इसके बराबर 1 नहीं होता है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है? तो आप जानते हैं सेक थीटा होता है। साइन 45 डिग्री और कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है बाबू? इसका राइट आंसर जान जाइए 1 होता है, लेकिन कैसा होता है आइए मैं दिखा देता हूँ। 45 डिग्री का मान होता है √2, और यहाँ पर हो जाएगा √2। निकालिएगा √2 और +2, 1 प्लस 1, यहाँ पर जाएगा तो 1 + 1 जोड़ देंगे तो 2, और 2 से √2 काट देंगे तो कितना हो जाएगा बाबू? √2। √2 कहाँ पर है बाबू? डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए 19 नंबर सवाल देखिए। 19 नंबर सवाल भी परीक्षा में कई बार पूछा हुआ है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है बहुलक है, इसमें बहुलक निकालने का कह रहा है। बहुलक कैसे निकलता है? जो बाबू सबसे ज्यादा बार संख्या रिपीट किया है वही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसमें देखिए 5 को है? 1 2 3 4 गो, और कोई संख्या 3 हमें ज्यादा लग रही है 2, 7 को है 2, इसमें कौन सबसे ज्यादा आ रहा है? 5। तो इसका राइट आंसर क्या हो गया बाबू? तो 5 हो गए या। तो यहाँ तक आकर बबुआ 19 ठो ऑब्जेक्टिव हम लोग का समाप्त हो गया। तो कमेंट में बताइएगा 19 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ। पेन कॉलम कॉपी लेकर बैठिएगा, काम आएगा आपको बाबू। ये सारा का सारा इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो अवश्य हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। लाइक करके वीडियो को यदि अच्छा लग रहा है तो अवश्य शेयर करिएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं 20 नंबर क्वेश्चन की ओर।
तो बाबू 20 नंबर सवाल देखिए। अब नंबर नहीं दिया है तो मैं नंबर नहीं बोलूंगा, अगला सवाल बोल दूंगा, इससे समझिएगा। कह रहा है बहुलक निकालने के लिए, तो मैं क्या बताया था बाबू, कौन संख्या ज्यादा बार रिपीट किया है। तो इसमें देखिए 5 कितना बार दिया है, 2 बार। और 6 कितना बार है, 1 2 और 3 बार 6 है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, 6 ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में कौन सी संख्या घटाना की प्रैक्यता नहीं है। तो आप जानते हैं एक से ज्यादा घटाना की प्रैक्यता नहीं होती है। ये किस चतुर्थांश में है बाबू, तो इसके लास्ट में माइनस है, तो इसीलिए चतुर्थी चतुर्थांश में चल जाएगा। अब देखिए अगला सवाल देखिए, का क्वेश्चन कर रहा है tan 5, tan 25, tan 30, tan 65, tan 85। ऐसा कुल सवाल को देखिए बाबू, ये सवाल 5 नंबर का आता है पूरा बनाने के लिए। जब बनाने निकलेंगे तो 2 मिनट लगेगा, लेकिन 1 नंबर के दिया है तो इसे ट्रिक से बनाइए। देखिए ट्रिक से कैसे बनता है, तो ट्रिक से बनाने के लिए इसे सीखिए। जो जो मिल रहा है पहले 90 गो और 5 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 85, 1 हो जाएगा। 25 गो 65 गो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 1। और tan 30 डिग्री का मान का होता है 1/√3। ले 1 में कतनों बार गुणा कराइएगा तो इसका राइट आंसर क्या निकलेगा, 1/√3। अगला सवाल देखिए, 0.3 के ऊपर रेकरिंग प्लस 0.4 के ऊपर रेकरिंग का सरल रूप है। इसे बनाइएगा तो कम से कम 5 से 6 मिनट लगेगा, लेकिन इसका ट्रिक सीख के हमसे जाइए, बहुत काम आएगा परीक्षा में। देखिए 3 है, ऊपर से जब क ऊपर रेकरिंग दिया है, 1 ऊपर तो नीचे उतरना है, 1 ऊपर 9 दिया है। 4 क ऊपर रेकरिंग दिया है, 1 ऊपर तो नीचे उतारिए 9, यहाँ पर ले लीजिए 9, 9 यहाँ पर जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 7। तो 9 बाटा में इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू, सॉरी 7 बाटा में 9 इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, क्वेश्चन कह रहा है सेक स्क्वायर 23 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 23 डिग्री प्लस 2 का मान होगा। तो आप जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है बाबू, 1। तो इतना बराबर हम लोग का क्या हो जाएगा, 1 प्लस है तो प्लस 2 जोड़ देंगे तो कितना हो गया, 3। इसका राइट आंसर कितना निकल जाएगा बाबू, तो 3 निकल जाएगा। 2 नहीं होगा, 1 नहीं होगा, 0 नहीं होगा, कितना हो जाएगा, तो 2 ऑप्शन सही हो जाएगा। ये फिर क्वेश्चन आ गया है, ये परीक्षा में पूछा हुआ सवाल है, मैं रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कभी कभार आ जाता है। देखिए क्वेश्चन है, बहुपद x स्क्वायर माइनस 11 का शून्यक है। तो आप जानते हैं x स्क्वायर माइनस 11 बराबर हो जाएगा 0, माइनस में उधर जाएगा तो काम में हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ेगा बाबू, रूट। और रूट वाली संख्या जानते हैं काम में होती है प्लस और माइनस दोनों में होती है। तो प्लस और माइनस दोनों में कहाँ पर है बाबू, तो डी ऑप्शन सही हो गया। तो यहाँ तक आकर ऑब्जेक्टिव का हो गया बाबू समाप्त हो गया। यदि अच्छा लग रहा है तो अवश्य शेयर करिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला ऑब्जेक्टिव की ओर। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो दोस्तों बार बार मैं कह रहा हूँ चैनल अवश्य हमारे सब्सक्राइब करिएगा। चलिए आइए मैं अगला ऑब्जेक्टिव दिखाता हूँ। तो बाबू ये सवाल देखिए, बहुत ही शानदार, मस्त, लाजवाब। बनाने जाइएगा तो 1 पन्ना लगेगा, लेकिन इसका ट्रिक सीख के जाइएगा। क्वेश्चन दिया है 3x प्लस 4y 10 2x माइनस 3y है। तो इसमें देखिए ये ऑप्शन पुट करिए, यदि धरने पर 10 आ गया तो पहले के ऑप्शन सही है। 3 है तो 3, x भी 2 प्लस 4 और y भी कितना रखना है, 1, 3 दूनी 6 प्लस 4 जोड़ देंगे तो कितना आ गया है बाबू, 10। यहाँ पर भी 10, यही ऑप्शन है कि यहाँ पर रखिएगा तो 2 आ जाएगा, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन सही हो गया। ये सवाल देखिए परीक्षा में 2 नंबर में भी कभी कभार आ जाता है, मध्य बिंदु निकाले तो पहिलका को पहिलका से जोड़ना है, -2 और प्लस -6 और नीचे लगा देना है 2 कोमा, इसे जोड़ना है तो 8 में से आ जाएगा 4 नीचे 2 जोड़ेंगे तो माइनस हो जाएगा 8, 8 को काटेंगे तो -4,
यहाँ पर घटाएंगे तो 4 और 4 को काटेंगे 2 से तो क्या हो जाएगा 2। -4 और 2 कहाँ पर है तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर सही हो जाएगा। ये सवाल बहुत लोग जहुआते हैं, इस बार बहुत लोग घबराते हैं कैसे होगा। देखिए कह रहा है अनुपात होगा, जब अनुपात कहता है तो रेकरिंग रूट लगा देते हैं। तो 9 को निकालिएगा तो 3 हो जाएगा और 2 को निकालिएगा 4 को निकालिएगा तो 2। यहीं पर आपको क्षेत्रफल दे दिया होता, कहता है यहाँ पर क्षेत्रफल निकाले, तो बस इनका हम लोग क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते, तो 9 का 81 और 4 का हो जाएगा 16। लेकिन हम लोग से अनुपात पूछा है तो इन पर क्या लगा देना है रेकरिंग लगा देना है। मैं कह रहा था बाबू ऐसा सवाल पूछेगा तो देखिए क्या दिया है a प्लस दिया है 35, तो आप जानते हैं a प्लस 34 का हो जाएगा, एगो कम लिखते हैं 34d। a का मान कितना दिया है बाबू 20। अब 17 में से 20 घटाइएगा तो कितना आ जाएगा हम लोग के पास -3, तो 20 है तो 20। अब गुणा करिए, घटाओ के चिन्ह चढ़ती है 12 और 9 एक कितना हो जाएगा 10। तो 20 में से 10 घटेगा तो कितना बच जाएगा बाबू तो -82 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए -2√2 और -2 किस चतुर्थांश में है तो माइनस माइनस आता है, तो आप जानते हैं किस में है तृतीय चतुर्थांश में। ये सवाल देखिए फिर ला दिया तो प्लस खलिका में होना चाहिए माइनस में होना चाहिए। अगला सवाल देखिए प्रायिकता का न्यूनतम मान कितना होता है तो 0, अब अधिकतम मान कितना होता है 1, और √7 कैसी संख्या है तो आप जानते हैं अपरिमेय संख्या। कितना आसान और हल्का सवाल नहीं है, ये भारी भारी सवाल है, आपसे बन रहा है तब आपको लग रहा है हल्का, लेकिन यही कई बार पेपर में पूछा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल की ओर। सवाल देखिए कह रहा है 3 टाइन स्क्वायर 60 डिग्री, 3 है तो 3 60 डिग्री का मान कितना होता है √3 का हो जाएगा स्क्वायर 3, और √3 का करिएगा तो 3 गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा बाबू 9, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा तो 9 ऑप्शन सही हो गया। अगला सवाल देखिए दूरी पूछ रहा है, दूरी भी पेपर में कई बार आ चुका है, इसीलिए इसे ध्यान से देखिए कैसे दूरी निकलता है। तो सूत्र होता है, मैं डायरेक्ट बता दे रहा हूँ, -7 और 5 का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 1 प्लस हो जाएगा 4 का स्क्वायर, जोड़ेंगे तो 12 का स्क्वायर 144 और प्लस 5 के 25 जोड़ेंगे तो 169 कितना का वर्ग होता है तो आप जानते हैं 13 का वर्ग होता है, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो गया सही हो गया। अब देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है सार्वंतर निकाले, तो आप जानते हैं दूसरा में से पहला घटा दीजिएगा तो 1/8 में से 0 घटाइएगा तो कोई असर पड़ेगा, इसीलिए इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा 1/2। अगला सवाल पूछा है त्रिभुज का त्रिभुज कोण का योग होता है, तो आप जानते हैं त्रिभुज एगो 90 90 90 कितना मिलाकर होता है तो 180 होता है, 180 इनका क्या हो जाएगा बाबू राइट आंसर सही हो जाएगा। तो यहाँ तक आकर सारा का सारा ऑब्जेक्टिव 40 इम्पोर्टेंट समाप्त हो गया। तो कमेंट में हमें बताइएगा आपका 40 में कितना ऑब्जेक्टिव सही हुआ बाबू, अवश्य आप कमेंट में हमें बताइएगा। तब तक ले बताइएगा आपको वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो अवश्य शेयर करिएगा। चलिए मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ, हंसते रहें मुस्कुराते रहें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।